नमस्कार बच्चों। आज हम चुनाव आयोग, चुनाव सुधार और मतदान व्यवहार इसका अध्ययन करेंगे। चुनाव व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूँगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण होते हैं चुनाव व्यवस्थाएं। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया जाता है, किंतु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार होती है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, अपितु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं, किस भांति होते हैं, कितने निष्पक्ष होते हैं चुनाव। आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाली जो एजेंसीज़ हैं उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर उसका कितना विश्वास है, ये अत्यंत आवश्यक है। भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्व से परिचित थे और इसीलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इस संवैधानिक व्यवस्था को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत के में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत की प्रातिनिधिक संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था के संचालन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही कर लिया। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान में एक पृथक अध्याय डाला गया। अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई। भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना और संगठन के बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे। यानी संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतनी ही संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करे। यानी वर्तमान में मैं आपको बतला दूं कि इस समय एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, श्री सुशील चंद्रा, श्री राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। तो यानी ये 3 सदस्यीय व्यवस्था है। इस समय 3 सदस्य इसके अंतर्गत हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वो आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधियाँ ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले का हो तक होगा और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा, उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयोग की पदच्युति का आदेश देगा। चुनाव आयोग के जो व्यवहार के अंतर्गत उसकी जो भूमिका है उसको हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे कि देखिए, चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है और इसके कुछ महत्वपूर्ण और भी कार्य हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, यानी चुनाव आयोग का सर्वप्रथम जो कार्य है वो है चुनाव आयोग का चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना।
प्रथम आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश के आधार पर किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई और फिर संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और उसके अतिरिक्त इनमें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में से 2 से लेकर के 7 तक सहायक सदस्यों का भी प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे मतदाता सूचियां तैयार करना। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती हैं और इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होते हैं। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो कि मताधिकार की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट हम लोग लेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, राज्य दल या क्षेत्रीय दल और अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करना है। चुनाव आयोग इस हेतु मान्यता के आधार पर निश्चित करता है तथा मान्यता के आधार निश्चित करता है तथा इनके आधार पर दलों को विभिन्न श्रेणी में रखता है। मान्यता के इन आधारों में चुनाव आयोग समय समय में परिवर्तन भी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आयोग जो है वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रिजर्व चुनाव चिन्ह, आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और भारत की पृष्ठभूमि में आयोग का यह कार्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर 2 राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और न्यायिक ढंग से विवाद का निपटारा करेगा। इस संबंध में आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर है चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो हम पढ़ ही रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के तथा अन्य चुनाव करवाना है। चुनाव के संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकार से परामर्श प्राप्त करते हुए निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है। उसे निष्पक्ष चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करने और केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों को सभी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। यदि चुनाव आयोग देखे कि चुनाव निष्पक्षतापूर्ण नहीं हो रहे हैं तो वह चुनाव को स्थगित भी कर सकता है और उसे चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्ध न्यायिक कार्य, क्वासी जुडिशियल फंक्शन। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग से संसद सदस्यों की अयोग्यताओं डिस्क्वालिफिकेशंस के संबंध में परामर्श कर सकता है तथा 192 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में यह अधिकार राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है। लेकिन संविधान अथवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में इस कार्य को करने में कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं की गई और इसीलिए इस कार्य को करने में आयोग ने कुछ कठिनाइयाँ भी अनुभव की हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी कार्य हैं, जैसे आयोग को राजनीतिक दलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता तैयार करनी पड़ती है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय की राशि को निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। ये सभी कार्य चुनाव आयोग के कार्य हैं।